अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और ग्राउंड स्टेट में इसके वैलेंस शेल को एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के रेडिएशन में एब्जॉर्ब होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। यहां मैं लिखता हूं आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब है कि एक ऐसा एटम है जो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। इस आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन में, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ΔHEG। किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से जो एनर्जी रिलीज होती है या इस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये मेरे साथ एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम, और ये ग्राउंड स्टेट में है। ये अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, ग्राउंड स्टेट में। यहां पर ये इसका वैलेंस शेल है और इस वैलेंस शेल को मैं ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। तो इस एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी या इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Now, this electron gain enthalpy is sometimes called electron affinity, but there is a relation between electron affinity and electron gain enthalpy. Remember that electron affinity is the negative of electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy के negative को हम कहते हैं electron affinity. लेकिन most book में ज्यादातर electron affinity और electron gain enthalpy को same टर्म्स यूज करते हैं या सेम मानों में यूज करते हैं। तो बहुत सारे बुक में इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। टेक्निकली इसमें फर्क है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम नेगेटिव साइन से जाहिर करेंगे, और अगर इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर हम इसको पॉजिटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव का मतलब हुआ यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है और पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जांपल, जब हम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और क्लोराइड आयन रिजल्ट में बन जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, और ये एनर्जी है -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड thus इलेक्ट्रॉन एफिनिटी will be equal to negative of -3.8, so it will be +3.8. But conventionally or most commonly हम इस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो ज्यादातर बुक्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा गया है। नाउ जब एक एटम को इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ये मेरे साथ एक एटम है, यहाँ पर इसके इनर शेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और फॉर एग्जांपल इस वैलेंस शेल को मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ। तो जब इस वैलेंस शेल को ये इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो शेल्स में जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यहाँ इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होते हैं इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स इन्वॉल्व होता है, रिपल्सिव फोर्स, और ये रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इन दोनों के दरमियान यहाँ पर रिपल्शन होता है। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो दूसरा जो फोर्स हमारे साथ होता है वो है अट्रैक्टिव फोर्स, और ये अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। तो ये हमारे साथ हुआ अट्रैक्टिव फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के दौरान दो टाइप्स की फोर्स इन्वॉल्व होती है। एक रिपल्सिव फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है, और एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के दरमियान के चार्जेस की वजह से होता है।
Now, इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के नेट रिजल्ट से या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लफ्ज यूज करूंगा तो इससे मेरा मतलब होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि ज्यादातर बुक्स में यूज होता है। If first electron is added to the atom, the energy released or absorbed is called first electron affinity. If second electron is added, the energy released or absorbed in this process is called second electron affinity. And if third electron is added, the energy released is called third electron affinity. For example, अगर X हमारे साथ एक गैसेस एटम है और इस गैसेस एटम को मैं ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी इस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर x नेगेटिव को कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर -1 चार्ज अफेयर हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं इस x नेगेटिव को एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह अब यहाँ पर -2 चार्ज आ गया। अब अगर मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो मेरे साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, अब अगर मैं इस x-2 को थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की एडिशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इस एनर्जी को मैं कहूंगा थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Now remember that for most element, first electron affinity is negative, which means energy is released in the process. ज्यादातर एटम्स के लिए first electron affinity नेगेटिव होती है, जिसका मतलब होता है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लोरीन को मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो क्लोरीन इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा और इस एनर्जी की वैल्यू है -3.8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ऐड होने की सूरत में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है? तो अगर मैं क्लोरीन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्लोरीन एटम की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है 3:3p5, और जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और क्लोराइड आयन बन जाता है तो फिर ये वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 3:3p6 में कन्वर्ट होता है। 3p5 यहाँ पर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है और पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब ये 3p6 को कन्वर्ट हो जाता है तो ये फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर एक लेस स्टेबल स्टेट एक स्टेबल स्टेट को कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो हमारे साथ पॉइंट ये आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन की एडिशन पर एक लेस स्टेबल स्टेट एक मोर स्टेबल स्टेट को कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। इसी वजह से ज्यादातर एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में होते हैं, यानी वो एनर्जी रिलीज करते हैं। For some elements like elements of group second A and group third A, electron affinity, first electron affinity is positive, which means that energy is absorbed when electron is added to these elements. For example, अगर मैं मैग्नीशियम को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कोर कंप्लीट एंड 3:2, और जब इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एनायन बनाता है तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3:3p1। अब यहाँ पर 3:2 है जो कि फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और हमको मालूम है कि फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियली फिल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रोसेस में एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को चेंज हो रहा है, तो ये प्रोसेस एनर्जेटिकली प्योरेबल प्रोसेस नहीं है। और जब ये एनर्जेटिकली प्योरेबल प्रोसेस नहीं है तो इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी वजह से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। तो ज्यादातर एलिमेंट्स की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड और ग्रुप 8 हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Second and third electron affinity is always positive. Second और third electron affinity always positive होगी। यहाँ पर मैंने लिखा कि second electron affinity में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और third electron affinity में भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब second और third electron affinity क्यों पॉजिटिव है? तो अगर X नेगेटिव एक एनायन है जिस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है और इसको मैं एक दूसरा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को ऐड नहीं होता। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस एनायन को ऐड करना चाहता हूं तो इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है इट मस्ट बी ओवरकम, और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के खत्म करने के लिए दिस सम एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू दिस इलेक्ट्रॉन। कुछ ना कुछ एनर्जी आपने सप्लाई करनी होगी और इसी वजह से हम इस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आ जाएगी। इसी तरह अगर किसी एटम पर x-2 चार्ज है तो यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन को मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसकी वैल्यू है 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब मैं ऑक्साइड आयन को दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूँ तो फिर इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं और इसकी वैल्यू है +7.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फास्ट ऊर्जा रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है।